दोस्तों, बिहार में इस समय जो राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल उठा है, उसकी गूंज सिर्फ पटना के सत्ता गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह चर्चा किसी अफवाह या सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि बेहद संवेदनशील और गंभीर सूचनाओं पर टिकी हुई है। सूत्रों का दावा है कि बिहार में लगभग 10 वर्षों से लागू शराबबंदी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और सरकार के भीतर ऐसी ठोस तैयारी हो चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से शराब की बिक्री दोबारा शुरू की जा सकती है। यही वह खबर है जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति में आग लगा दी है, बल्कि दिल्ली के सत्ता केंद्र में बैठे शीर्ष नेताओं की टेबल तक झटके भेज दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और सामाजिक सुधार की ऐतिहासिक मिसाल बताया करते थे, लेकिन आज वही शराबबंदी उनके लिए सबसे भारी राजनीतिक बोझ बन चुकी है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि नौकरशाही से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही बात कही जा रही है कि अगर शराबबंदी को इसी तरह जारी रखा गया तो बिहार में सामाजिक तनाव, प्रशासनिक विफलता और आर्थिक संकट और गहराता चला जाएगा। नीतीश कुमार पर दबाव सिर्फ जनता का नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर से भी लगातार चेतावनी मिल रही है कि अब इस नीति की समीक्षा टालना संभव नहीं है। पटना से सामने आ रही रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि सरकार की कई गोपनीय बैठकों में यह स्वीकार किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित उद्देश्यों में असफल हो चुकी है। अपराध कम होने के बजाय बढ़ा है। पुलिस तंत्र पर भ्रष्टाचार के आरोप गहराए हैं। शराब तस्करी का नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है और जहरीली शराब से होने वाली मौतों ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। सरियों राज्य के राजस्व को भारी झटका लगा है। बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक रीढ़ कमजोर होती जा रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि 1 जनवरी 2026 से शराबबंदी को समाप्त कर सीमित लाइसेंस आधारित नियंत्रित शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। इस संबंध में जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है, उसने केंद्र सरकार को भी चौंका दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर शराबबंदी के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो राज्य अपने विवेक से नीति बदलने के लिए स्वतंत्र है। इस संकेत ने बिहार की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी बिहार की जमीनी स्थिति से अवगत कराया गया है और उनसे कानून व्यवस्था और तस्करी नेटवर्क पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शराबबंदी ने खत्म नहीं किया, बल्कि अपराधियों को और संगठित कर दिया है। पड़ोसी राज्यों से संचालित तस्करी नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि कई इलाकों में पुलिस भी खुलकर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। कई जिलों के अधिकारियों ने बंद कमरे में यह मान लिया है। कई राज्यों को कि मौजूदा स्वरूप में शराबबंदी को लागू करना अब लगभग असंभव हो चुका है। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से मिले इन संकेतों के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी हटाने की रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और अब 1 जनवरी 2026 को सिर्फ संभावित तारीख नहीं, बल्कि एक लक्ष्य की तरह देखा जा रहा है, ताकि नए साल के साथ नई नीति लागू की जा सके और पूरे सिस्टम को नियंत्रित ढंग से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म होती, क्योंकि इसी के साथ सरकार के भीतर एक और सच्चाई सामने आई है और वह यह कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के सामने जो आंतरिक रिपोर्ट रखी गई है, उसमें साफ लिखा है कि हर महीने करोड़ों का अवैध लेन देन हो रहा है, लेकिन उस पैसे का एक भी रुपया सरकार के खजाने में नहीं जा रहा, बल्कि वही पैसा अपराध को खाद दे रहा है, पुलिस तंत्र को कमजोर कर रहा है और आम आदमी को कुचल रहा है। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि शराबबंदी ने नशे की प्रवृत्ति खत्म नहीं की, बल्कि उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब लोग सस्ती और जहरीली शराब की ओर ज्यादा जा रहे हैं और यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा डराने वाला बन चुका है। हर जहरीली शराब कांड के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल उठते हैं, लेकिन असली जड़ यानी अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने में सिस्टम बार बार नाकाम रहा है। यही कारण है कि अब सरकार के भीतर यह राय बन चुकी है कि कानून को जबरन ढोते रहने से बेहतर है उसे बदल दिया जाए, ताकि नुकसान को रोका जा सके। सूत्र
बताते हैं कि नई नीति में शराब को सामाजिक बुराई मानते हुए पूरी तरह खुला बाजार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सिर्फ सरकारी नियंत्रण में सीमित लाइसेंस दिए जाएंगे, ऊंचा टैक्स लगाया जाएगा, बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और नशे में गाड़ी चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी ताकि समाज पर नकारात्मक असर को रोका जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार, जो कभी शराबबंदी के सबसे बड़े समर्थक थे, अब इतने बड़े नीति परिवर्तन पर क्यों मजबूर हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब उनकी राजनीतिक विरासत से जुड़ा है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जिस नीति को परिवार बचाने का हथियार बताया गया था, उसी नीति ने गरीब परिवारों को जेल कचहरी में उलझा दिया। अमीर तबका रास्ते निकालता रहा और आम आदमी पिसता रहा। यही असमानता इस कानून की सबसे बड़ी विफलता बन गई। और जब यह पूरी सच्चाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंची, तो वहां भी यह स्वीकार किया गया कि शराबबंदी जैसे कानून तभी सफल होते हैं जब प्रशासन ईमानदारी से काम करे, और बिहार में यह व्यवस्था टूट चुकी है। सूत्रों का दावा है कि नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में साफ शब्दों में कहा है कि शराबबंदी को बचाना अब संभव नहीं है। अगर इसे जबरन जारी रखा गया तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा और राज्य को आर्थिक रूप से और नुकसान होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी सुझाव दिया कि शराबबंदी को नए साल से चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए ताकि जनता को राहत मिले, सरकार को राजस्व मिले और अवैध नेटवर्क कमजोर पड़े। दिल्ली से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बिहार शराबबंदी खत्म करता है तो उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा। यह पूरी तरह राज्य का अधिकार है। केंद्र सरकार सिर्फ यही चाहती है कि कानून व्यवस्था सुधरे, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और जनता का भरोसा लौटे। यही वजह है कि 1 जनवरी 2026 अब सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति और समाज की दिशा तय करने वाला दिन बनता जा रहा है। अगर यह फैसला होता है तो यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक यू टर्न माना जाएगा और इसका वर्षों तक बिहार की सियासत और समाज दोनों पर साफ दिखाई देगा।